हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज एंड ऑफिशियली फिजिक्स। टुडे विल बी डीलिंग विद रिलेटिव मोशन। हमने अभी तक काइनेमेटिक्स जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा है कि भाई काइनेमेटिक्स में 1D मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। इसके पहले मैं बात करूँ कि भाई रिलेटिव मोशन की एप्लीकेशन क्या है, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, रियल वर्ल्ड लाइफ टाइम में इसकी क्या एप्लीकेशन है। हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। भाई रिलेटिव मोशन 2 वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले तो एक रिलेटिव और दूसरा मोशन। व्हाट इज़ मोशन, ये तो हमको मालूम है, किसी भी चीज़ का मूवमेंट, चलना, ठहरना, ये सब मोशन होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है। जब हमने इनिशियली बात करी थी रेस्ट ऑफ मोशन की, तो हमने ये बोला था कि रेस्ट ऑफ मोशन एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो किसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। हमने वो एग्जांपल भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो। मान लीजिए आप इस बस के बाहर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, बस स्टॉप पे, और ये मूवमेंट में, तो आपको लगेगा इसके अंदर जो बैठा हुआ आदमी है वो मूव कर रहा है, राइट, वो मोशन में। लेकिन अगर आप भी इसके अंदर जाके बैठ जाते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा ये आदमी आपके रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि जितना ये मूव कर रहा है आगे की साइड, उतना ही आप भी आगे की साइड मूव कर रहे हो, राइट। तो ये रिलेटिव मोशन है। भाई देखो, मूवमेंट वो दोनों केस में कर रहा है। ये अंदर चश्मा पहन के जो आदमी बैठा हुआ है, मूव दोनों केस में हो रहा है। एक केस में आप बाहर हो तो आपको लग रहा है उसका मोशन हो रहा है, दूसरे केस में आप अंदर हो तो आपको लग रहा है कि भाई उसका मोशन नहीं हो रहा है। तो ये होता है रिलेटिव मोशन। ये एक जिस्ट है रिलेटिव मोशन का, जो आपको समझ में आ गया। अब आपको एक आइडिया मिल गया कि भाई रिलेटिव मोशन क्या होता है। नाउ मूविंग ऑन। मान लीजिए 2 बस हैं या 2 ट्रक हैं जिसके अंदर लोग बाग बैठे हुए हैं। पहला मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, रिलेटिव मोशन और चेंज ऑफ फ्रेम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, राइट। तो अब चेंज ऑफ फ्रेम क्या होता है, इसके पहले मैं ये एग्जांपल लूँ 10 और 5 मीटर पर सेकेंड वाला। ये चेंज ऑफ फ्रेम क्या होता है, उसी एग्जांपल की मदद से समझते हैं जिससे हम अब तक समझें। एक बार जब आप बाहर बैठे थे तो आपको लग रहा था ये मूवमेंट में है, ठीक है, राइट, ये मूव कर रहा है। जब आप अंदर जाके बैठे तो आपको लगा रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम चेंज हो गया है। पहले आप जिस फ्रेम में थे वो रेस्ट पे था, आप रेस्ट पे थे ना भाई, अर्थ पे थे। जब आप अंदर जाके बैठे तो आपका फ्रेम हो गया ये बस जो मोशन में थी। तो इस चीज़ को बोलते हैं चेंज ऑफ फ्रेम। ठीक है, चेंज ऑफ फ्रेम कुछ नहीं है, एक बात करने का तरीका होता है, ठीक है, बोलने का तरीका होता है, जिससे चीज़ें आसानी से हो जाए। बार बार ये ना बोलना पड़े कि भाई उठ के यहाँ से वहाँ चलेगा, तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई फ्रेम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं चेंज ऑफ फ्रेम। ये जो एग्जांपल में आपका फ्रेम चेंज हुआ है, आप पहले अर्थ पे थे फिर बस पे चले गए, तो ये चीज़ होती है चेंज ऑफ फ्रेम। नाउ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पहली पहली जो बस है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, दूसरी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, राइट। तो अब क्या होगा, अब पहली बस में जो बैठा हुआ आदमी है, अब मैं बस में बैठ एक आदमी हम कंसीडर कर लेते हैं बाहर हैं, ठीक है, आप बाहर बैठे हुए हो। तो आपको क्या लगेगा, ये जो है ये कितनी, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर है, राइट, पॉइंट 1 तो क्लियर है। नाउ इस आदमी को क्या लगेगा जो यहाँ बैठा हुआ है, इसकी स्पीड कितनी लगेगी, कोशिश करते हैं निकालने की। भाई ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये हमको मालूम है, मतलब 1 सेकंड में ये 10 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड बाद ये 10 मीटर कवर करेगा। ठीक है, ये 5 मीटर कवर करेगा 1 सेकंड में, ये तो हमको मालूम ही है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। नाउ इसने 10 कवर करा, इसने 5 कवर करा, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। ये तो हमें बाहर बैठ के दिख रहा है, लेकिन इस आदमी को क्या दिखेगा, इसको लगेगा कि ये वाली जो बस है ये सिर्फ और सिर्फ ये 5 मीटर पीछे आई है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर कम हुआ है। कैसे कम हुआ है भाई, ये तो 10 आगे गया है और ये 5 ही आगे गया है, मतलब डिस्टेंस 5 मीटर कम हुआ है। तो इसको ये लगेगा कि ये बस 5 मीटर इस साइड आई है, और जो बस बी में इस बस में बैठा हुआ आदमी है, इसको लगेगा ये बस 5 मीटर आगे की तरफ मूव करी है। ऑल्दो ये 10 मीटर मूव करी, लेकिन इसको ऐसा लगेगा कि ये 5 मीटर मूव करी, क्योंकि ये भी 5 मीटर मूव कर गया है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर वैसे समझ में नहीं आया तो मान लीजिए इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच का डी है। इनिशियल पोजीशन जो शो कर रहा है वो ये ब्लू डॉट शो कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड बाद इसने 10 मीटर कवर करा, ये यहाँ पर आ गया, इसने 5 मीटर कवर करा, ये यहाँ पर आ गया। ये वाइट डॉट 1 सेकेंड बाद की पोजीशन शो कर रहे हैं, ये डिस्टेंस था डी। 1 सेकेंड बाद ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा,
ये डिस्टेंस हो जाएगा d-5, कैसे d+5, ये टोटल डिस्टेंस हो गया d+5, इसमें से आप 10 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा d+5 - 10 मतलब d-5, राइट। तो अब देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप समझ लीजिए आपका रिलेटिव मोशन कंप्लीट हो गया, आपको पूरा रिलेटिव मोशन समझ में आ गया है। कैसे? अब देखो, आप जो बस ए है और जो बस बी है, ठीक है, बस ए को लगेगा, बस ए और बी के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर कम हुआ है। पहले डी था, अभी d-5 है, तो डिस्टेंस 5 मीटर कम हुआ है। तो बस ए को ऐसा, बस ए में बैठे हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि बस बी में बैठा हुआ आदमी 5 मीटर इधर मूव करा है, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस कम हुआ है। और बस बी में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि बस ए में बैठा हुआ आदमी 5 मीटर इस साइड मूव करा है। मतलब बस बी की वेलोसिटी वैसे तो 5 मीटर पर सेकेंड आगे की साइड है, लेकिन बस ए विथ रिस्पेक्ट टू बस ए इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की साइड है। और बस ए की वैसे तो ओरिजिनल वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन बस बी के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है आगे की साइड। तो दिस इज़ रिलेटिव मोशन एंड दिस इज़ हाउ यू विल अप्लाई रिलेटिव मोशन, राइट। नाउ आपकी सहूलियत के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम ये सब कुछ सेम है, बस हमने ये मान लिया है बस 10 मीटर पर सेकेंड इस साइड मूव कर रही है, ठीक है। नाउ हाउ यू विल सॉल्व द केस? वही है, पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डी डिस्टेंस है, ठीक है, 1 सेकेंड बाद ये 10 मीटर इधर मूव करेगा, ये डिस्टेंस तो डी रहेगा, और ये 5 मीटर इधर मूव कर जाएगा, राइट। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगा d+10 + 5 d+15, राइट। तो अब ध्यान से देखो आप फिर से, अब आपको क्या लगेगा? अब आपको ऐसा लगेगा कि आपको तो 10 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड बाहर बैठ के एकदम क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन जो बस ए में बैठा है भाई, उसको तो ये दिख रहा है कि पहले डिस्टेंस डी था, बाद में डिस्टेंस d+15 है। मतलब बस बी की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम बस ए, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है तो अवे फ्रॉम बस ए हो गई है, ठीक है। पिछली बार में डिस्टेंस कम हुआ था इसलिए टूवर्ड्स बस ए थी, बस ए की साइड हमने ऐसे फाइंड करा था कि जो वेलोसिटी है वो बस ए की साइड है, राइट। बस बी में बैठे हुए आदमी को तो, और बस बी में बैठे हुए आदमी को क्या लगेगा? उसको भी यही लगेगा कि भाई 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर डिस्टेंस बड़ा है, मतलब बस ए की वेलोसिटी इस साइड 15 मीटर पर सेकेंड है विथ रिस्पेक्ट टू बस बी, ठीक है। ये तो कोई भाई अंडरस्टैंडिंग की बात। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा बार बार ऐसे तो इतना सारा तो नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए एक छोटा सा हमने मेथड निकाला हुआ है। क्या मेथड है? मेथड ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कैसे भाई? हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी आई थी? 5 मीटर पर सेकेंड आई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए कितनी थी? 10 आगे की साइड। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी थी? 5 आगे की साइड। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा आया हुआ था, ठीक है। तो हमारा आ गया सॉल्यूशन। अब सेकंड केस एक बार लेने की कोशिश करते हैं। इसमें भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं। हमको तो मालूम है 15 मीटर पर सेकेंड है, हम तो सॉल्व कर चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस डायरेक्शन में, और मैंने आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है अभी तक। इसको मैं बोल दूंगा -10 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, आगे की डायरेक्शन में ही है ना। तो ये हो गया -5 -10 -5 कितना हो गया? -15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो गया है -15। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का मतलब है आपने भाई पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड ली थी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है 15 मीटर पर सेकेंड इस साइड। इसमें भी हमने यही निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू है 15 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम बस बी, ठीक है, इस साइड है। तो इस फॉर्मूले से आपको पूरा प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है, बस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। हाँ, बस साइन का आपको ध्यान देना, आपने जो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया आपको वही डायरेक्शन वो लेते हुए चलना है, ठीक है।
तो दिस इज़ हाउ यू विल डील विद रिलेटिव मोशन. नाउ रिलेटिव मोशन इन 2D. अभी तक तो आपने देखा भाई वन डायमेंशनल में कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो भी एग्जांपल देखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के देखे हैं, एक ही साइड मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, अब 2 डायमेंशन का केस आ गया, प्रोजेक्टाइल टाइप कुछ केस आ गया, तो उसमें रिलेटिव मोशन हम कैसे अप्लाई करेंगे. हम उसमें रिलेटिव मोशन कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे. वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है. हम कंपोनेंट लेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, इक्वेशन अप्लाई करेंगे रिलेटिव मोशन की एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली. ठीक है, सेपरेटली अप्लाई करेंगे इक्वेशन, और हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का विद रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी, या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा. भाई आपने जिस तरह वेलोसिटी की बात करी उसी तरह हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है. कंपोनेंट लो एक्स और वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के जो भी लेना है, रिलेटिव मोशन की इक्वेशन सेपरेटली अप्लाई करो. ठीक है, और आपको फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू इन वाई डायरेक्शन मिल जाएगी. प्रैक्टिस द क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा 1D और 2D का, बस कंपोनेंट लेना है, प्रैक्टिस जरूर करना है. अब आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब नॉर्मल तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको रिलेटिव मोशन क्यों पढ़ना है. आपको भाई एक्स्ट्रा चीज़ क्यों पढ़ना है, और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, चीज़ों को ईजी बना रहे हैं हम. क्यों? क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट बहुत ईजी पड़ता है. तो जब आप ऐसे 15-20 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन ईजी है, किस टाइप के क्वेश्चन में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ईजी है. तो जहाँ पर जो ईजी है आप वो लगाइए. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन रिलेटिव मोशन से एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएंगी, मतलब विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगी. तो इसलिए आपको ये दोनों मेथड जानना जरूरी है, कब कौन सा लगाना है वो आपको प्रैक्टिस से मिलेगा. ऑलवेज से प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का डील करेंगे. थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे.